परवाह देश की में हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। ये हम सब जानते हैं और अब दुनिया माओ के वारिसों की हकीकत बखूबी जान चुकी है। इसलिए हर शख्स के जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर चीन की अति का अंत कैसे होगा। सवाल ये भी कि चीन किस किस से लड़ेगा। इस नक्शे को देखिए, हम आपको एक नक्शा दिखाते हैं। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। इनमें से 6 महाद्वीपों पर यानी ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर जिंदगी आबाद है। देखिए ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, ताइवान, जापान, इन 6 महाद्वीपों में से करीब 180 से ज्यादा देश हैं और ड्रैगन की नस्लें इन सभी देशों से लड़ने को तैयार बैठी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, दुनिया के नक्शे ने जिस भी देश पर आप उंगली रखेंगे, माओ की संतानों की साजिश का सिरा आपको नजर आएगा। जमीन ही नहीं, ड्रैगन का जबड़ा प्रशांत महासागर, साउथ चाइना सी, हिंद महासागर तक के समंदर को निगलने को आतुर है। और तो और अब चीनियों की करतूतें कैरेबियन सागर तक भी पहुंच चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माओ के मुल्क की सरहदों पर बरसती आग इशारा कर रही है कि ड्रैगन के देश के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। चीन पर चाबुक चलाने के लिए समंदर की लहरों पर ही आक्रोश नहीं है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन की नस्लों की हद तय करने का पूरा प्लान है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से हर रोज चीनी चांडालों की करतूतों का सिरा लंबा होता जा रहा है, उसने युद्ध के कई मोर्चे तैयार कर लिए हैं, जिसका लेटेस्ट सेंटर है कैरेबियन खाड़ी। ये तस्वीरें अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस पिंकनी की हैं, जो इक्वाडोर के करीब तैनात हो चुका है। लेकिन टारगेट सिर्फ चीन है, क्योंकि दुनिया के हर झंझावात से दूर रहने वाले लैटिन अमेरिकी देशों में भी माओ की संतानों की करतूतों से आजिज आकर अमेरिका ने अपना जंगी जहाज कैरेबियन सागर में तैनात कर दिया है। अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस पिंकनी इक्वाडोर पहुंचा। 11 साल बाद पहली बार अमेरिका का वॉरशिप इक्वाडोर में तैनात हुआ है। कोरोना महामारी में मदद के बहाने चीन ने लैटिन अमेरिका के कई देशों को गुलामी की राह पर बढ़ा दिया है। बोलिविया, पेरू, पनामा, सूरीनाम, इक्वाडोर, वेनेजुएला, होंडुरास, पैराग्वे जैसे लैटिन अमेरिकी देशों पर चीन अपनी दौलत के दम पर शिकंजा कसने की साजिश कर रहा है। चीन के फैलाए वायरस से लैटिन अमेरिका के करीब सभी देशों में भीषण बर्बादी का मंजर है। कोरोना वायरस से ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों की साजिशें शुरू होने लगी हैं। ब्राजील को चीन ने 1.5 लाख मास्क दिए, हजारों वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण बांटे। पेरू और अर्जेंटीना को भी चीन लाखों फर्जी मास्क बांट रहा है। लेकिन इसे चीन की भलमनसाहत समझने की भूल ना करें। चीन ने लैटिन अमेरिका के गरीब देशों को 700 करोड़ रुपए का लोन देने की पेशकश की है। चीन चाहता है कि लैटिन अमेरिका के ये देश उसी के दिए हुए कर्ज से वैक्सीन खरीदें। साथ ही जो कैरेबियाई देश हैं, उन्हें भी कर्ज के बोझ के नीचे दबाकर वहां अपना नेवल बेस बनाने के मंसूबे चीन ने पाले हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। चीन के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी 7th फ्लीट भी कूच करने वाली है, क्योंकि अमेरिका को एहसास हो चुका है कि ताइवान के तट पर चीनी चांडाल जो उछल-कूद मचा रहे हैं, वो सिर्फ तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। जिनपिंग के जल्लादों का असल मकसद अमेरिका की सरहद तक अपनी फौज पहुंचाना है। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? इस सवाल का जवाब 1 महीने के दौरान ट्रंप के फैसलों से समझिए। अमेरिका ने नेवादा में ट्रेनिंग सेंटर एरिया 51 एक्टिव किया। साउथ कैरोलिना में 2 लाख एकड़ में फैली एटमी हथियारों की फैक्ट्री फिर शुरू की। ये तो अमेरिका की अपनी हद में तैयारी है।
लेकिन इतना ही नहीं है। अमेरिका के बॉम्बर हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया में तैनात हैं, जिनके साथ दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों की फ्लीट है। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन प्रशांत महासागर का चक्कर लगाकर साउथ चाइना सी में डेरा जमा चुके हैं। यानी साफ है कि नवंबर से पहले महायुद्ध तो तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।